अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मकाम पर ला खड़ा करती है जहां अंदर सिर्फ दो आवाजें बाकी रह जाती हैं। एक आवाज कहती है तुम नहीं कर सकते, और दूसरी आहिस्ता से सरगोशी करती है बस एक कदम और। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग पहली आवाज के आगे हार मान लेते हैं और कुछ लोग अपनी हदों से आगे निकल जाते हैं। मार्क डिवाइन कहते हैं कि असल ताकत जिस्म में नहीं होती, ताकत उस जहन में होती है जो खौफ महसूस करने के बावजूद झुकने से इनकार कर दे। आज की इस सफर में हम सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनेंगे, हम एक ऐसे माइंडसेट में दाखिल होंगे जो एक आम इंसान को नाकाबिले शिकस्त बना देता है। गहरी सांस लें और मेरे साथ इस सफर पर चलें। रात के 2 बज रहे थे। समंदर की ठंडी हवा पूरे नेवी बेस पर फैली हुई थी। अंधेरा, खामोशी, सर्द पानी और इंसानों की बर्दाश्त का इम्तिहान। एक नौजवान बर्फ जैसे पानी में खड़ा कांप रहा था। उसका नाम था मार्क डिवाइन। ये वही मार्क था जिसे दुनिया बाद में नेवी सील कमांडर और मेंटल टफनेस एक्सपर्ट के तौर पर जानने वाली थी। लेकिन उस रात वो सिर्फ एक खौफजदा इंसान था। उसके जिस्म ने हार मानना शुरू कर दी थी। जहन चीख रहा था, बाहर निकल जाओ, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अंदर कहीं एक दूसरी आवाज भी थी, खामोश मगर मजबूत। अगर आज हार गए तो पूरी जिंदगी पछताओगे। इसी लम्हे मार्क ने एक राज समझा। इंसान की असल जंग बाहर नहीं, अपनी जहन के अंदर होती है। नंबर 1, जिस्मानी ताकत। मार्क डिवाइन कहते हैं कि जिस्म सिर्फ गोश्त और हड्डियों का ढांचा नहीं, ये आपके जहन की पहली ताकत है। जब इंसान हर वक्त थका हुआ रहता है, जब नींद पूरी नहीं होती, जब जिस्म हरकत से दूर हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जहन भी कमजोर होने लगता है। मुश्किल वक्त में फिर इंसान जल्दी हार मान लेता है। छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं, क्योंकि कमजोर जिस्म दबाव को ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है। इसीलिए नेवी सील्स अपने जिस्म को सिर्फ मजबूत दिखाने के लिए ट्रेन नहीं करते, वो अपने जहन को मजबूत बनाने के लिए जिस्म को डिसिप्लिन देते हैं। सुबह जल्दी उठना, वर्जिश करना, गहरी सांस लेना और अपने जिस्म को आराम के बजाय चैलेंज देना, ये सब एक मजबूत माइंड सेट बनाते हैं। मार्क कहते हैं कि जब जिस्म मुश्किल बर्दाश्त करना सीख लेता है तो जहन भी खौफ से कम मुतासिर होता है। नंबर 2, ज़हनी फोकस। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी बिखरा हुआ जहन है। लोग एक काम शुरू करते हैं, फिर फौरन दूसरी चीज की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आए तो रास्ता बदल देते हैं। लेकिन एक मजबूत जहन जानता है कि ताकत फोकस से पैदा होती है। मार्क कहते हैं कि हमारा जहन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर इसे ट्रेन न किया जाए तो ये हर खौफ, हर डिस्ट्रैक्शन और हर नेगेटिव ख्याल के पीछे भागने लगता है। इसीलिए वॉरियर अपना फोकस रोजाना ट्रेन करता है, खामोशी में बैठकर अपने ख्यालात को ऑब्जर्व करके और बार बार अपने मकसद की तरफ वापस आकर। क्योंकि जिस इंसान की तवज्जो मजबूत हो जाए, उसके फैसले भी मजबूत हो जाते हैं और फिर हालात उसे कंट्रोल नहीं करते, वो खुद हालात को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। बॉक्स ब्रीथिंग, सांस का राज। नेवी सील्स एक सादा मगर बहुत ताकतवर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें सांस का एक सिस्टम होता है। 4 सेकंड आहिस्ता सांस अंदर लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड बाहर छोड़ना और फिर 4 सेकंड मुकम्मल खामोशी। ये सिर्फ एक सांस की मश्क नहीं, बल्कि दिमाग को रीसेट करने का तरीका है। जब इंसान प्रेशर, खौफ या कंफ्यूजन में होता है, तो चंद मिनट की ये प्रैक्टिस दिल की धड़कन को नॉर्मल कर देती है और जहन को दोबारा फोकस में ले आती है। मार्क डिवाइन कहते हैं कि अगर तुम अपनी सांस को कंट्रोल कर लेते हो, तो तुम अपने जहन को भी कंट्रोल कर लेते हो। यानी सांस अंदरूनी तूफान को खामोश करने की चाबी है। विजुअलाइजेशन, पहले जहन में जीतो। हर बड़ी कामयाबी पहले जहन में जीती जाती है, फिर हकीकत में। नेवी सील्स किसी भी मुश्किल मिशन से पहले
उसे अपने जहन में बार बार चलकर देखते हैं। हर कदम, हर सूरत हाल और हर खतरा वो पहले ही तसव्वुर कर लेते हैं। वो अपने दिमाग को ये यकीन दिलाते हैं कि ये मुमकिन है, हम ये कर सकते हैं। इसका असर बहुत गहरा होता है। जब दिमाग किसी चीज को पहले ही मुमकिन मान ले, तो जिस्म खुद ब खुद उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए मार्क कहते हैं कि जो चीज तुम पहले जहन में जीत लेते हो, वही हकीकत में भी जीत बन जाती है। जज्बात पर कंट्रोल। मार्क डिवाइन के मुताबिक असल जंग कभी बाहर नहीं होती, असल जंग हमेशा अंदर चल रही होती है। खौफ, गुस्सा, बेचैनी और शक, ये सब जज्बात इंसान को कमजोर नहीं करते, बल्कि उस वक्त नुकसान देते हैं जब हम इनसे भागते हैं। खौफ कोई दुश्मन नहीं होता, असल मसला खौफ से भागना है। जब इंसान अपने जज्बात को दबाता है, तो वो अंदर ही अंदर और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते बल्कि सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, यानी बगैर लड़े, बगैर फैसला किए सिर्फ देखते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए एक वॉरियर जज्बात को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें समझना सीखता है। वो खौफ को महसूस भी करता है, लेकिन उसके तहत फैसला नहीं करता। वॉरियर स्पिरिट। सच्चा वॉरियर वो नहीं जो कभी गिरे नहीं, बल्कि वो है जो बार बार गिर कर भी उठने की हिम्मत रखता है। वॉरियर स्पिरिट का मतलब ताकतवर नजर आना नहीं है, बल्कि अंदर से मजबूत होना है। ये 3 चीजों का नाम है: डिसिप्लिन, पुरसुकून ज़हनी ताकत और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने का अज़्म। मार्क डिवाइन कहते हैं, अज़मत किसी एक बड़े लम्हे में पैदा नहीं होती, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी जीतों से बनती है। यानी असल तब्दीली एक दिन में नहीं आती, वो हर दिन के छोटे फैसलों से बनती है। शायद इस वक्त आपकी जिंदगी में भी कोई जंग चल रही है। शायद खौफ है, कंफ्यूजन है, या वो आवाज जो बार बार कहती है कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, आपके अंदर एक दूसरी आवाज भी मौजूद है, एक खामोश मगर ताकतवर आवाज जो कहती है, बस एक कदम और। अनबीटेबल माइंड हमें यही सिखाती है कि ताकत का मतलब खौफ खत्म करना नहीं, बल्कि खौफ के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। आपको कामिल बनने की जरूरत नहीं, बस मुस्तकिल रहने की जरूरत है। हर दिन एक छोटी जीत, हर दिन अपने बेहतर वर्जन के एक कदम करीब, और एक दिन आप खुद हैरान होंगे कि आप कितने बदल चुके हैं। अगर ये सफर आपके दिल को छू गया, अगर इस कहानी ने आपके अंदर थोड़ी सी आग जगाई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले सफर में हम एक और ऐसी किताब के साथ वापस आएंगे जो आपके जहन को मजीद मजबूत, मजीद पुरसुकून और वाकई नाकाबिले शिकस्त बना देगी। अल्लाह हाफिज।